नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। और आज हम पोस्टमैन की प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं और क्लास नंबर है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो भी मेल ऑफिसर्स होते हैं, जो से भी मेल ऑफिसर्स होते हैं आरएमएस में, उनको कौन कौन सी चीज़ दी जाती है। ठीक है, तो उनको अलग से उनकी डेट स्टैम्प मिलती है, अलग से नेम स्टैम्प भी मिलती है और अलग से डेट शीट भी मिलती है। अभी मेल ऑफिसर्स कौन से होते हैं आरएमएस में, जैसे उसमें रुको, उसमें एनएसएच होता है एक, है ना, पार्सल हब होता है, सीआरसी होता है। ये मेल ऑफिसर्स ही होते हैं। ठीक है, दूसरा कि जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो आप मान लो कि एक पेटी जैसी होती है जिसमें, मम्मा मेनू कहने 2 मिनट। सॉरी दोस्तों, मम्मी है ना आवाज़ लगा रही थी, पूछ रही थी चाय पीनी कि नहीं पीनी। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, वो जो पेटी होती है जिसमें सामान रहता है सारा, जैसे धागे, सीने वाली सुई, मोहरें, सब कुछ इस पेटी में रहता है, उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये किसकी कस्टडी में रहता है, किसकी देख रेख में रहता है, तो ये या तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड, ठीक है, इसकी कस्टडी में रहता है। और इसको कौन प्रोवाइड करवाता है वो अलग से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जो भी स्टेशनरी की रेट लिस्ट होती है उसको कौन इशू करता है, तो उनको इशू करते हैं सुप्रीडेंट सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कि जो भी डेली रिपोर्ट होती है, इसको थोड़ा कंप्लीट क्वेश्चन को लिखना चाहिए था। जो भी मेल ऑफिस की डेली रिपोर्ट होती है, जो वो हेड रिकॉर्ड ऑफिस को जहाँ सब रिकॉर्ड ऑफिस को सबमिट करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो करते हैं MS-83 की फॉर्म में। ठीक है, MS-83 एक डॉक्यूमेंट है, उसके फॉर्म में जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जो मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो मेल एब्स्ट्रैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसमें एक सेक्शन होता है मेल का, दूसरा सेक्शन होता है बैक्स का। ठीक है, तो 2 सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कि जो जो भी मेल हम भेजते हैं इस सब ऑफिस में, उस हेड ऑफिस में, इन ऑफिसर्स में, ऐसा जो सब कुछ ये किस लिस्ट के अकॉर्डिंग भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्यू मेल लिस्ट। ठीक है, आरएमएस वालों को, जैसे मान लीजिए मैं नया नया आरएमएस में अपॉइंट हुआ हूँ, ठीक है, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि कौन से ऑफिस में हम कौन कौन सी चीज़ें भेजते हैं, है ना। तो वो हम ड्यू मेल लिस्ट के अकॉर्डिंग ही भेजते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कि कौन सी अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द कंडीशन ऑफ अ टीबी केज। टीबी केज की कंडीशन कौन चेक करेगा। टीबी केज क्या होता है, रेलवे का डिब्बा होता है जिसमें वो बैग से भरा हुआ होता है, जो कि दूर से आया होता है। तो वो देखना पड़ता है कि उसकी सील रास्ते में कहीं पर उसको किसी ने खोला तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, उसकी कंडीशन सब कुछ सही है। तो ये चीज़ें कौन चेक करता है, तो ये चेक करता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ट्रांजिट बैग है उनको कौन खोलता है, तो उनको खोलते हैं मेल गार्ड। ठीक है, क्योंकि मेल गार्ड का काम होता है बंद बैग के साथ ही डील करना। ठीक है, ट्रांजिट बैग में भी आगे बंद बैग डाले होते हैं। ट्रांजिट बैग क्या होता है, तो एक ऐसा बड़ा बैग होता है
उस बड़े बैग के अंदर छोटे छोटे बैग होते हैं। इस बड़े बैग को ट्रांजिट बैग बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कि जो ट्रांजिट बैग है वो किसके सुपरविजन में बंद किए जाते हैं। ठीक है। तो ट्रांजिट बैग हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के सुपरविजन में बंद किए जाते हैं, मेल एजेंट के सुपरविजन में भी बंद किए जा सकते हैं, और मेल गार्ड की सुपरविजन में भी बंद किए जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कि मेल एजेंट की या मेल गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। तो जो भी आर्टिकल वैन में पोस्ट हुए हैं, जैसे हमें पता है कि वैन में भी और ऑफिसर्स में भी लेटर बॉक्स लगे होते हैं, तो जो भी आर्टिकल वहां पर पोस्ट हुए हैं उनको प्रोसेस करना। ठीक है। ट्रांजिट बैग को खोलना, जो भी उनको रिसीव हुए हैं सेक्शन से, सेक्शन मतलब कि डाक वाली गाड़ी, और उनसे रिलेटेड सारा जो वर्क पेपर है उसको प्रिपेयर करना। ये सारा काम मेल एजेंट और मेल गार्ड का रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, कि जो पोस्टमैन भैया की बीट होती है उसको कौन फिक्स करता है। तो उसको फिक्स करता है पोस्ट मास्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कि जैसे किसी 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 आदमी का एक पार्सल आया है जिसका वजन है 10 kg से ज़्यादा। ठीक है। आप 11 kg मान लो। अभी इस पार्सल को पोस्टमैन भैया तो डिलीवर करेंगे नहीं क्योंकि वजन ज़्यादा है, लेकिन उस कस्टमर के घर पर तो बताकर आना ही पड़ेगा ना कि भैया आपका पार्सल आया है। तो ऐसे इंटीमेशन भी डिलीवर होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई इंटीमेशन डिलीवर करना हो या कोई नोटिस डिलीवर करना हो, अभी मैंने जाकर उस बंदे को बोल दिया, मैंने बोला भैया कि आपका पार्सल आया है, आप उसको पोस्ट ऑफिस में आकर ले जाओ। तो पोस्ट ऑफिस वालों को कैसे पता लगेगा कि हाँ मैंने इंटीमेशन दिया है। तो इसके लिए एक बुक होती है जिस पर उसके साइन होते हैं कस्टमर के। उस बुक का नंबर क्या है, उस बुक का नंबर है RP53। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कि अगर ईएमओ की गलत पेमेंट हो जाती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। वैसे हमने पढ़ा है कि इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, पोस्ट ऑफिस तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन लेकिन इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है, देखिए है ना, वी नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। तो हमें इसमें क्या करना है कि ऑप्शन रिमूवल से चलना है। ट्रेजरर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्योंकि उसका मतलब होता है पोस्टमैन को पैसे देना। हेड पोस्टमैन तो पोस्टमैन के साथ ही नहीं होता, वो तो जरूरत पड़ने पर साथ जाता है। पोस्ट मास्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्योंकि वो तो ऑफिस में बैठा होता है। इंस्टेंट कस्टमर के साथ टच में कौन होता है, वो होता है पोस्टमैन भैया। ठीक है। तो जहां पर हम पोस्टमैन को फिजिबल ऑप्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेशनरी लिस्ट कौन इशू करता है, सुप्रिटेंडेंट ही इशू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कि जो भी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट अपनी डेली रिपोर्ट रिकॉर्ड ऑफिस को सबमिट करते हैं, जैसा मैंने ऊपर आपको समझाया ही था ना, MSA, हाँ ये वाली। फोर्थ नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इज द सेम, पूछने की लैंग्वेज अलग है, इसमें थोड़ा कंप्लीट पूछा गया है। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मेल ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो उनको रिकॉर्ड ऑफिस को, चाहे वो हेड रिकॉर्ड ऑफिस हो चाहे वो सब रिकॉर्ड ऑफिस हो, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो वो किस फॉर्म में करते हैं, वो MS83 के फॉर्म में करते हैं। एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग ढंग होते हैं, तो ये अलग अलग ढंग से पूछा गया है। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही थी। आपने इस प्रैक्टिस बैच का PDF लेना है तो प्रैक्टिस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप GDS टू MTS या पोस्टमैन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कंप्लीट बैच है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करके सभी ऐप आपको बैच वहाँ पर मिल जाएंगे।
पहली 6 डेमो क्लासेस फ्री रहेंगी, उनको देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि दैट इट विल बी गुड फॉर यू और नॉट, है ना। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।